भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया। स्वमातु स्विन्य गात्रायाः विस्त्रस्त कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। मैया के परिश्रम को देखकर, मैया की दशा को देखकर भगवान को दया आ गई और भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया। कृपयासीत् स्वबंधने, कृपया में क्या है? तृतीया। और तृतीया कहाँ होती है? करण में। करण का लक्षण क्या है? साधक तमम करणम। क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक होता है उसे करण कहते हैं। तो उलूखल बंधन रूप जो क्रिया है उसकी सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक कौन है? यशोदा नहीं, प्रकृष्ट उपकारक है कृपा। कृपयासीत् स्वबंधने, भगवान को मैया ने नहीं बांधा, भगवान कृपा से बंध गए। कृपा का विचार करके भगवान, भक्त वात्सल्य के कारण भगवान बंध गए, बंधन को स्वीकार कर लिया। और मैया ने यही समझा कि मैंने बांधा। मैया के हाथ से तो रस्सी भी छूट चुकी थी, लेकिन जब मैया ने नेत्र खोले तो क्या देखती है कि भगवान बंधे हुए हैं। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्य वश्यता स्ववसेनापि कृष्णेन यस्येदं शेश्वरं वशे। हे परीक्षित, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। यस्येदं शेश्वरं वशे, ब्रह्मा शंकर और इंद्र के साथ यह संपूर्ण जगत जिनके अधीन है, वह भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान ने भी मैया के प्रेम बंधन को स्वीकार कर लिया। सारे जगत में इस बात को सिद्ध कर दिया कि एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्य वश्यता, मैं अपने भृत्य के अधीन हूँ, मैं अपने भक्त के, अपने सेवक के अधीन हूँ। इस भाव को भगवान ने प्रकट करके दिखा दिया। इतने व्याकुल हो गए हैं सुखदेव जी लीला का वर्णन करते हुए, कह रहे हैं नेमं विरिंचो न भवो न श्री अप्यंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। जो कृपा आज ब्रह्मा जी के ऊपर भई, आज कृपा जो यशोदा जी के ऊपर भई है, ऐसा सौभाग्य ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुआ। ना नेमम विरिंचा, ब्रह्मा जी पुत्र हैं, साक्षात पुत्र हैं, लेकिन फिर भी प्राप्त नहीं कर पाए। भवा, शंकर जी पौत्र हैं, फिर भी यह सौभाग्य शंकर जी को नहीं मिला। लक्ष्मी जी प्रिया है, फिर भी उनको यह सौभाग्य नहीं मिला कि वे भगवान को बांध सकें। आज भगवान ने यशोदा के प्रेम बंधन को स्वीकार कर लिया। इसलिए हे परीक्षित, अब अपने हृदय की बात हम तुम्हें बता रहे हैं। ये सुखदेव जी के हृदय की बात है। इस श्लोक को पढ़ने के बाद फिर ज्ञान के प्रति या कैवल्य के प्रति आग्रह नहीं रह जाना चाहिए, प्रेम के प्रति आग्रह हो जाना चाहिए। हम निष्पक्ष भाव से कह रहे हैं, ध्यान देकर के श्रवण करें। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, नायम सुखापो भगवान देहिनाम उतमानद ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्तिमतामिह। हे परीक्षित, यह नंदनंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण प्रेमियों के लिए जितने सुलभ हैं, भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने सुलभ देहाभिमानी कर्मकांडियों के लिए नहीं है, तपस्वियों के लिए नहीं है और योगियों के लिए भी नहीं है। क्योंकि तप, योग और कर्मकांड, इन तीनों क्रियाओं का संबंध शरीर से है। ध्यान दें, ये तीनों क्रियाएं शरीर से ही तो होती हैं। कर्म का अनुष्ठान, तप का अनुष्ठान, योग आदि की क्रिया, ये शरीर से संबद्ध क्रिया है। देहाभिमान की सर्वथा निवृत्ति हो जाएगी तो ये संभव नहीं रह जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि देहाभिमानी, योगी, तपस्वी, कर्मकांडी, इनके लिए मैं उतना सुलभ नहीं हूं जितना सुलभ मैं प्रेमियों के लिए हूं, भक्तों के लिए हूं।
तो जिनमें देह का अभिमान नहीं है, जो ज्ञान की पूर्ण स्थिति पर पहुंच चुके हैं, क्या उनके लिए मैं सुलभ हूं? भगवान कहते ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम। चात्म भूतानाम का तात्पर्य है ज्ञानी त्वात्मैव में मतम। आत्मभूत जो मेरे ज्ञानी हैं, जो मेरी आत्मा ही हैं, उन ज्ञानियों के लिए भी मैं उतना सुलभ नहीं हूं, क्योंकि भगवान का जो निर्विशेष स्वरूप ज्ञानियों के लिए सुलभ है, वो न हंसता है, न बोलता है, न देखता है, न सुनता है, और न उखल में बनता है, और न माखन की चोरी करता है। वह तो आत्मै वेदम सर्वम इस स्थिति पर पहुंचते हैं। ज्ञानियों के लिए भी मैं उतना सुलभ नहीं हूं। इसका तात्पर्य है कि किसी योगी ने, किसी यति ने, किसी तपी ने, किसी कर्मकांडी ने, किसी ज्ञानी ने आज तक भगवान को उखल से बांधा हो, ऐसा कोई दृष्टांत हो तो बताओ। कोई उदाहरण ऐसा नहीं है। लेकिन प्रेमी के प्रेम बंधन को भगवान ने स्वीकार कर लिया। इसलिए हे परीक्षित, भगवान प्रेमियों के लिए अति सुलभ हैं। यदि भगवान की ऐसी लीला का आस्वादन करना हो तो भगवान से प्रेम करना चाहिए। और इसी भाव को लेकर प्रियादास जी ने भक्तमाल में कहा है, हरि के जे बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माझ। यद्यपि धर्मात्मा भी दुर्लभ हैं, ज्ञानी भी दुर्लभ हैं, कर्म का अनुष्ठान करने वाले भी दुर्लभ हैं, तपस्वी भी दुर्लभ हैं, लेकिन प्रियादास जी कहते कि प्रेमी संत अति दुर्लभ है। हरि के जे बल्लभ है दुर्लभ भुवन माझ। तिन्ही की पद रेणु आशा जिय करी है। जोगी जति तपीतासो, जोगी जति तपीतासो, मेरो कछु काज नाहि। बड़े से बड़ा कोई जोगी हो, जति हो, तपी हो, प्रियादास जी कहते हैं हमारा उससे कोई संबंध नहीं। जोगी जति तपीतासो, मेरो कछु काज नाहि। क्यों? प्रीति परतीति रीति, मेरी मति हरी है। प्रेम की प्रतीति उसकी, जो प्रतीति उसकी, जो विलक्षण रीति, उसने मेरी मति को हरण कर लिया है। भगवान प्रेमियों के लिए अति सुलभ हैं, इसलिए भगवान से प्रेम ही करना चाहिए। ये सिद्धांत है सुखदेव जी के अपने हृदय का सिद्धांत। जो ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचे हुए महात्मा हैं, वे कहते हैं भगवान से प्रेम करना चाहिए। प्रेम की महिमा, इसलिए प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहा गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, और इनसे आगे की वस्तु है भगवान का दिव्य प्रेम। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ये उखल बंधन लीला इतनी मधुर लीला है कि इस लीला को जब श्री रामानुज संप्रदाय के आलवार श्री षटकोप स्वामी जी ने जब भागवत में इस लीला का पाठ किया, तो वे इतने विह्वल हो गए कि 6 महीने तक रुदन करते रहे। 6 महीने तक ठाकुर जी ने यशोदा के बंधन को स्वीकार कर लिया है। ये बात हृदय में इतनी अच्छी लगी उनको कि सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा ने बंधन को स्वीकार कर लिया। ये बात सुनकर वे इतने विह्वल हो गए कि 6 महीने तक रोते रहे। और जगन्नाथपुरी की एक माई, वो तो इस लीला को सुनकर इतनी विह्वल हो गई कि प्राण ही छूट गए व्याकुलता में। नाभाजी वर्णन करते हैं, रतिबंती बाई नाम था इनका। रतिबंती जैसा नाम था वैसी ही थी, रतिबंती ही थी। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में कथा होती, ये श्रवण करने जाती। ये जो बाहरी क्षेत्र है आनंद वन के इधर बगीचे के पीछे मंदिर के निकट ही परिसर में नित्य कथा हुआ करती। तो पंडित जी जानते थे कि ये बाई विशेष भावुक हैं, तो वो बचा करके चरित्र सुनाते थे। ऐसे चरित्र नहीं सुनाते थे कि वे बहुत व्याकुल हो जाएं। एक दिन बाई जी नहीं पहुंची, उनके शरीर में ज्वर हो गया। अपने नाती से कहा कि जाओ कथा सुने आओ, और कथा सुनकर हमें सुनाओगे तो मैं एक लड्डू दूंगी। लड्डू के लालच में पौत्र कथा सुनने चला गया।
उस दिन ऊखल बंधन लीला पंडित जी ने वर्णन की, और जैसे ऊखल बंधन लीला सुनी बस बाई रोने लगी। हाय अरे यशोदा, तेने हमारे लालाए बांध दियो, हमारे लालाए बांध दियो। इतनी व्याकुल हुई कि प्राण ही छूट गए। कृष्ण दाम बांधे सुनी तिहि छन दीने प्राण, संत साखी जाने सवै प्रगट प्रेम कलयुग प्रधान। कलयुग में प्रेम ही प्रधान है। नाभाजी कहते संत इस बात की साक्षी हैं, संत साखी जाने सवै प्रगट प्रेम कलयुग प्रधान। एक और जगन्नाथपुरी के भक्त हुए हैं, ये ब्राह्मण देवता थे। जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन करते और श्री जगन्नाथ जी को भागवत का पारायण सुनाते। जगन्नाथ जी में एक बार लीला भई तो लोगों ने आग्रह किया पंडित जी से कि आप नृसिंह बन जाइए। सीधे साधे पंडित जी, उन्होंने नृसिंह की लीला को स्वीकार कर लिया और भव्य रूप तो था ही पंडित जी का, नृसिंह बन गए। अब जब नृसिंह बने तो पवित्र आत्माओं में भगवान का आवेश हो जाता है। तो जैसे ही नृसिंह बने कि बस नृसिंहावतार का आवेश हो गया। तो नरसिंह को अनुकरण होए हिरणाकुश मार्यो। जो पात्र हिरण्यकशिपु बना था उसका वस्तुतः उन्होंने पेट फाड़ दिया और आंत निकाल के गले में पहन ली। अब लीला तो हो रही थी, लीला हो गई सच्ची लीला। अब तो दर्शकों में हाहाकार मच गया कि पंडित जी तो कभी किसी के ऊपर क्रोध करने वाले नहीं, बड़े क्षमाशील हैं। और पुरी का राजा भी लीला में बैठा था। राजा ने कहा कि पंडित जी की प्रकृति तो ऐसी नहीं है, ऐसा क्यों किया पंडित जी ने। अब आवेश दूर नहीं हुआ उनका, आवेश देवताओं ने स्तुति की, आवेश दूर नहीं हुआ। लक्ष्मी जी आई, वो तो पूर्ण आवेश था, लक्ष्मी जी को भी भगा दिया। तब जो पात्र प्रहलाद बने थे उनको भेजा और उन्होंने जब स्तुति की तो आवेश दूर हो गया। फिर भी उनके सच्चे भाव की परीक्षा के लिए राजा ने आदेश दिया कि अब इनको दशरथ जी बनाया जाए रामलीला में। तो रामलीला में जब उनको दशरथ बनाया गया तो वह भयो दशरथ राम बिछुरत तन डार्यो। जैसे ही वे दशरथ बने और राम जी के वनवास की लीला भई तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयु सोधाम। जैसे ही कहा कि दशरथ जी सोधाम चले गए, तुरंत आपके प्राण शरीर से निकल गए। नाभाजी कहते संत साक्षी, संत साक्षी हैं, क्योंकि संसार के लोग प्रेम की बात नहीं जानते, इसलिए प्रेमी संतों को ही साक्षी देकर कहते हैं प्रगट प्रेम कलयुग प्रधान। कलयुग में प्रेम की प्रधानता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान को ऊखल से बंधे हुए देख करके गोपियां व्याकुल होकर के दौड़ी और गोपियों ने यशोदा जी से प्रार्थना किया, यशोदा कन्हैया को ऊखल से मुक्त कर दो। यशोदा जी ने कहा कि तुम सब हमारे घर में पंचायत करवे क्यों आई? तुम कहा हमारे घर की पंच हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानते, चली जाओ यहां से। गोपी बोली कि तुम नहीं खोलोगी तो हम खोलेंगी। वे हठपूर्वक आगे खोलने के लिए बढ़ी तो यशोदा जी ने उनको शपथ दिलाई, तुम्हें तुम्हारे पति की शपथ है, पुत्र की शपथ है, सास ससुर की शपथ है, पिता माता की शपथ है, तुम्हें तुम्हारे बालकों की शपथ है। तुमने श्री कृष्ण को यदि छोड़ा तो श्री कृष्ण के बंधन को खोला तो तुम्हें तुम्हारे पूरे घर भर की शपथ है। यह सुनकर के गोपियों ने कहा कि हमारा सारा संसार अभी नष्ट हो जाए, हमें इसकी परवाह नहीं, संसार को हम छोड़ चुकी हैं, लेकिन अपने प्राण जीवन धन को बंधा नहीं दे सकती। सास ससुर पति पुत्र सब चूल्हे भार में चले जाएं, हमें परवाह नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण को बंधा हुआ नहीं देख सकती, हम तो खोलेंगी। ऐसा कहकर जैसे ही आगे बढ़ी हैं, यशोदा जी ने कहा तुम्हें तुम्हारे कन्हैया की सौगंध है। अब तो वे रोने लग गईं, अरे यशोदा तुमने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण की शपथ दिवा दी है, अब तो हम बंधन में बंध गई। रोती हुई वे बाहर निकली हैं। दाऊ जी का दर्शन हुआ। दाऊ जी ने पूछा कि ब्रज गोपियों, नंद महल में कोई विशेष दुर्घटना घट गई है क्या? तुम सब रोती भई निकल रही हो बाहर, क्या बात है? गोपियों ने रोते हुए कहा, दाऊ तुम्हें तो चिंता नहीं है, तुम्हारो प्राणंते प्यारो भैया कन्हैया आज भैया यशोदा ने ऊखल से बांध दियो।
दाऊ जी व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर के दाऊ जी महल के भीतर प्रविष्ट भये। भगवान को बंधा हुआ देखकर बड़ी पीड़ा भई और दाऊ जी ने कहा, मैया कन्हैया को खोल दे। इतना सुनती मैया आज दाऊ जी के ऊपर बरस पड़ी, क्योंकि भगवान ही संकल्प से मैया के हृदय में कठोरता प्रकट कर रहे हैं। मैया कहती, दाऊ सब तेरी गलती है, तेने अपने छोटे भैया समझाए बुझाए के राखे हो तो आज बंधवे की नौबत क्यों आती? तेरी गलती है और तू ज्यादा 3 2 5 करेगा ना तो एक छोर अभी खाली है उखल को, दूसरे छोर से तोय बांधूंगी। मैया दाऊ जी बोले, मैया आज मेरे कहवे से छोड़ दे। इतना सुनती मैया और नाराज होगी। तू कौन हो जो तेरे कहवे से छोड़ दूं? पहले तू ये बता, तू है कौन जो तेरे कहवे तो मैं छोड़ दूं? दाऊ जी को आवेश आ गया। दाऊ जी हुंकार कर उठे, नेत्र लाल हो गए, क्योंकि कन्हैया को बंधा नहीं देख सकते। दाऊ जी बोले, मैया बार बार मुझे स्मरण करा रही है, तू कौन है, तू कौन है? मेरा परिचय प्राप्त कर। मैं शेषावतार बलराम हूँ, जिसके एक फुफकार में सारा ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाता। मैं शेषावतार बलराम हूँ। तू मेरी शक्ति को नहीं जाने और तू कन्हैया की शक्ति को नहीं जाने। मैया बोली कि हे भगवान, सबरी आफत हमारे घर में चली आई कर। तू शेषावतार, तेरो भैया महेशावतार, बाबा गणेशावतार, शेष महेश गणेश सब घर में ही आए गए। सबरे अवतार यही घर में चले आए। पतो नहीं मैं तो कहाँ से या घर में बहू बन के आई। तुम सबने तो हमको बहुत परेशान कर लियो। जब मैया ऐसी बात बोली तो दाऊ जी का ऐश्वर्य ज्ञान तिरोहित हो गया। बोले, इसके सामने हम चाहे शेषावतार कहें चाहे महेशावतार करें, मैया के सामने हमारी बात चलने वाली नहीं है। दाऊ जी समझ गए कि ठाकुर जी की कोई लीला ही है। दाऊ जी नमस्कार करके वहां से चल दिए हैं। मैया गृह कार्य में लग गई है और भगवान बड़े प्रेम से दाऊ दादा के भगवान प्रेम से यमलार्जुन के निकट चल पड़े हैं। ये यमलार्जुन कौन थे? परीक्षित जी ने पूछा है। सुखदेव जी ने बताया, ये कुबेर के पुत्र नारद जी के शाप से वृक्ष की योनि को प्राप्त हो गए थे। धनवान व्यक्ति को अभिमान होता है कम, लेकिन धनवान व्यक्ति की संतान को अभिमान ज्यादा होता है। क्यों? उसका कारण है, वो तो परिश्रम करके कमा करके तब धनवान बना, तो उसे अपने गरीबी के दिन भी मालूम है, अभाव के दिन भी मालूम है। लेकिन संतान को तो बिना कमाए बिना परिश्रम किए लाखों रुपए मिल गया, तो उनके भीतर अभिमान ज्यादा होता है। धनी बाप के बेटों में अभिमान ज्यादा होता है। तो कुबेर से बड़ा धनी कौन हो गए? तो धनाध्यक्ष हैं, धनेश हैं, धनाध्यक्ष हैं। धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र होने से इनका बहुत अभिमान था। हम कुबेर के बेटा हैं। और फिर दूसरा अभिमान का कारण क्या था? रुद्रस्यानुचरौ, हम रुद्र के सेवक हैं, तो देवता का बल ये भी इन्हें प्राप्त था। तीसरा अभिमान का कारण था इनकी युवावस्था। यौवन मद के ही नहीं बलकावा, ये यौवन का मद एक मद होता है। ये यौवन का मद भक्तों को व्याप्त नहीं होता, अब बाकी संसार के विमुख प्राणियों को ये मद व्याप्त होता है, युवावस्था का मद। ये तीसरा इनके अहंकार का कारण था। और चौथा कारण क्या था? मदोत्कटौ, मजरा पान कर रखी थी, ये चौथा कारण था। और पांचवा कारण इनके अभिमान का क्या था? बोले वे प्रमदाओं का कुसंग, प्रमदा गणों के साथ विहार। इनमें से एक भी हो तो अहंकार अपनी चरम स्थिति में पहुंच जाता है, और 5 हो तब तो कहना ही क्या। ये अभिमान में अंधे हो रहे थे, धन के मद में मतवाले हो रहे थे। मजरा पी करके इनको अपने शरीर की सुध बुध नहीं थी। नशे में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता। बड़े पुजारी जी एक घटना सुनाते थे चंद्रगढ़ की। कहते कि वो एक व्यक्ति था, उसको अफीम खाने का अभ्यास था, अफीम के नशे में मस्त था। तब तक राजा वहां से निकला तो वह व्यक्ति बोला, वो राजपूत ही था जो व्यक्ति, वह व्यक्ति बोला, श्री वृंदावन बिहारी लाल। वह व्यक्ति बोला, ए राजा, ये हाथी कितने में बेचेगा?
राजा ने कहा इसको पकड़ लो, पकड़ लिया उसको, भवाले अपने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद दूसरे दिन उसे दरबार में बुलाया, कहा अब बता तेरे पास कितना पैसा है जो हमारा हाथी खरीदेगा। तो हाथ जोड़ के बोला कि सरकार हाथी खरीदने वाला तो विदा हो गया। कब? बोले रात को ही विदा हो गया। अरे भाई हाथी तो तुम खरीद रहे थे। कहते हाथी खरीदने वाला विदा हो गया। कहते हम नहीं खरीद रहे थे, अफीम के नशे में मैं इतना व्याकुल हो रहा था, मैं अपने आप को राजा से भी ऊंचा समझ रहा था, इसलिए ऐसी बात हो गई। तो नशे में व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है। नारजी को देख करके स्त्रियों ने वस्त्र धारण किए, लेकिन ये निर्वस्त्र ही जल में खड़े रहे, मंदाकिनी गंगा में निर्वस्त्र खड़े रहे। अब तो ये इनको निर्वस्त्र देख करके नारजी को दया आ गई और शापम दास्यन इदम जगु, शाप देते हुए श्री नारद जी ने यह गाया। एक साथ शाप नहीं दिया, बहुत उपदेश दे करके तब शाप दिया। इसका तात्पर्य नारद जी ने क्रोध नहीं किया, न शाप दिया, वस्तुतः शाप के बहाने से उन तमोगुणी रजोगुणी जीवों के ऊपर कृपा की। नारद जी कह रहे हैं कि असत स्त्री मदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परिमीक्षते। जो लोग धन के मद से मतवाले हो रहे हों, उनको शुद्ध करने का यही उपाय है, उनकी आंख के दोष को दूर करने का यही उपाय है, तो उनकी आंख में दरिद्रता रूपी अंजन लगा दिया जाए, अर्थात उनके सर्वस्व को छीनकर उन्हें दरिद्र बना दिया जाए। नहीं दरिद्र सम दुख जग नाई। जब तक वे स्वयं दरिद्र नहीं बनेंगे तब तक उन्हें दरिद्रता का क्या कष्ट है इसका अनुभव नहीं होगा। जब तक स्वयं दरिद्र नहीं बने तब तक दरिद्रता के कष्ट की पीड़ा की अनुभूति उनको नहीं होगी। दरिद्र जो है स्तंभ से मान से मुक्त हो जाता है, इसलिए दरिद्रता भगवान जो देते हैं किस लिए देते हैं? कहते तपस्या के लिए ही दरिद्रता देते हैं। और विदुर नीति में तो विदुर जी ने यहां तक कह दिया, द्वा बंभस निवेश तब्योद्गले बद्वा दृढ़ाम शिलाम धनवंतम अदातारम दरिद्रम चा तपस्विनम। विदुर नीति में विदुर जी कहते दो लोगों के गले में पत्थर बांध के गंगा जी में डुबा देना चाहिए। कौन दो लोग? कहते जो धनवान होकर सेवा न करे, दीन दुखियों की सेवा जो धनवान होकर भी न करे। धनवंतम अदातारम, खाली इकट्ठा कर रहा है, सेवा में व्यय नहीं कर रहा है, ऐसे धनी मानी को भी जीने का अधिकार नहीं, उसके गले में पत्थर बांध के गंगा में डुबा देना चाहिए। और दरिद्रम चा तपस्विनम, भगवान ने जिसे दरिद्र बनाया और वो भजन नहीं करता, तपस्या नहीं करता, उसके भी गले में पत्थर बांध के डुबा देना चाहिए। धनवंतम अदातारम दरिद्रम चा तपस्विनम, तपस्वी तो दरिद्रता भगवान तप करने के लिए देते हैं, कृपा पूर्वक भगवान निष्किंचनता देते हैं, दरिद्रता देते हैं। एक बात तो नारद जी ने बहुत ऊंची कही है। नारद जी कह रहे हैं दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधव समदर्शिनः सद्विक्षणोति तम तर्षम तत् आराध विशुद्धते। वस्तुतः यद्यपि संत पुरुष समदर्शी होते हैं, साधवः समदर्शिनः, यद्यपि संत महात्मा समदर्शी होते हैं, फिर भी संतों की सन्निधि का, सत्संग का, उनके साहचर्य का जितना लाभ दरिद्र को प्राप्त होता है उतना लाभ धनी मानियों को प्राप्त नहीं होता। यद्यपि बात ऐसी है कि धनी मानी ज्यादा निकट पहुंच जाते हैं, घेर लेते हैं। कैसे घेर लेते हैं? वो महत् पुरुष की सन्निधि में रहने वालों को प्रभावित कर लेते हैं और इस प्रकार से वो जल्दी निकट पहुंच जाते हैं, विशेष भीतर पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी वे महत् पुरुष के आश्रय का लाभ नहीं ले पाते। लाभ कौन लेता है? कहते जो निष्किंचन है, गरीब है, वो लाभ ले लेता है। इतनी खरी बात नारद जी कह रहे हैं। निष्किंचन को संत के समागम का लाभ मिल जाता है, धनवान को संत की सनिधि मिलने के बाद भी पूरा लाभ उसे प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों? बोले धनवान पुरुष में 3 दोष हैं।
और धनहीन व्यक्ति में एक दोष है। तो 3 दोषों को हटाना वो कठिन है और एक दोष की निवृत्ति सरल है। 3 दोष कौन कौन से हैं? एक दोष तो ये है कि मैं धनवान हूं, सबसे पहला दोष। एते पंचदशा नरथा, मैं धनवान हूं, धन के अभिमान का दोष और धन के संबंध से होने वाले 15 प्रकार के अनर्थ। एते पंचदशा नरथा, एक तो अभिमान का दोष, धनाभिमान का। धनवान व्यक्ति में अभिमान होता है, विशेष अभिमान होता है, और कहीं न कहीं व्यवहार में वो झलक जाएगा अभिमान। कब झलकेगा? जब उसके स्वाभिमान को ठेस लगेगी, तब उसका अभिमान झलकेगा। फिर कहेगा, महाराज हमको आपने क्या समझ रखा है, हम आपके हाथ पैर जोड़ते हैं तो आपने तो हमको बिल्कुल ऐसे ही समझ लिया। उस समय उसका अभिमान प्रकट हो जाए। तो एक दोष है अभिमान का, धन के कारण अभिमान रहेगा। दूसरा दोष क्या है? बोले 15 प्रकार के जो धन के साथ दोष जुड़े हुए हैं, भय, उद्वेग, अविश्वास आदि, वे 15 प्रकार के अनर्थ, ये दूसरा दोष है। और तीसरा दोष है धन की तृष्णा का दोष। पहला दोष क्या है? धन का दोष। दूसरा दोष धनाभिमान का दोष और तीसरा दोष धन की तृष्णा का दोष। ये 3 दोष हैं धनवान पुरुष में, और गरीब पुरुष में एक दोष है। धन है ही नहीं है तो धन का दोष क्या होगा? धन तो बेचारे के पास है ही नहीं तो धन का दोष क्या होगा? एक संत ने तो यहां तक कहा, भो दरिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धोहम तब दर्शनाथ। हे दरिद्र देवता, आपकी कृपा से मैं तो सिद्ध महात्मा बन गया। क्यों? बोले हमने सब विकारों पर विजय प्राप्त कर ली। गरीब आदमी के भीतर काम प्रकट हो तो वो काम की पूर्ति नहीं कर सकता, क्रोध प्रकट हो तो किसी की हिंसा नहीं कर सकता, लोभ कुछ है ही नहीं तो लोभ किस चीज का करे। तो आपकी कृपा से मैं विकारों से रहित हो गया और मैं सिद्ध महात्मा हो गया। सिद्ध कैसे हो गया? कहते सिद्ध का लक्षण क्या है? सिद्ध सबको देखता है लेकिन सिद्ध को कोई नहीं देखता। तो वो नीतिकार कह रहे हैं, भो दरिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धो हम तब दर्शनात् पश्याम्य हम जगत सर्वम नमाम पश्यति कश्चन। मैं सबको देखता हूं लेकिन मुझे कोई देखता नहीं। गरीब की ओर कौन देखे? तो मुझे कोई नहीं देखता है, मैं तो सिद्ध महात्मा हो गया। आपकी बड़ी दया हमारे ऊपर है। तो धन नहीं है इसलिए धन का दोष नहीं, और जब धन ही नहीं है तो धनाभिमान का दूसरा दोष भी हट गया। एक दोष उसके भीतर है। कौन सा दोष? वो दोष है धन की तृष्णा का दोष। ये उसके भीतर भी होता है। गरीब भी चाहता है कि कैसे मैं धनवान बनूं। जब उसे कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता तो कुसंग में पड़कर सट्टा लगाने लग जाता है, जुआ खेलने लग जाता है, लॉटरी लगाने लग जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्यों? धन की तृष्णा का दोष उसके भीतर होता है। पुराने पंडित लोग एक श्लोक कहा करते, यदि वो संस्कृत का श्लोक नहीं है, ये पुराने पंडितों का ही श्लोक। बोले टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम तपः यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। तो टक 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 ही तो लगी रहती है कि धन मिले। ये जो तीसरा दोष है धन की तृष्णा का दोष, ये तीसरा दोष सत्संग में जाने पर छूट जाता है। क्योंकि सत्संग में सत्पुरुष के पास जाते ही पता चल जाता संसार की समस्त वस्तुएं नाशवान हैं, ये छूट जाने वाली हैं, ये रहेंगी नहीं, ये छूट जाएंगी, इसलिए इनकी आशा का त्याग कर दो। ये बात सत्संग में पहुंच करके समझ में आ जाती है। और जब सत्संग में समझ में आ जाती और वे महात्मा कहते, देखो अब हम तुमको बढ़िया धन बता रहे हैं। कौन सा धन? परम धन शिराधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में सुमिरत तेरत सुमिरत बारंबार। ये धन है, इसका संचय करो। पायो जी में तो राम रतन धन पार, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवाय। दुनिया की कोई संपत्ति ऐसी है जो रोज 1.25 गुनी बढ़ जाए। दुनिया का कोई ऐसा बैंक है जो रोज 1.25 गुना बढ़ा दे।
ऐसा कोई नहीं। लेकिन नाम धन ऐसा है कि इसे भगवान के चरणों में समर्पित करो तो रोज 100 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए असली धन भगवान का नाम है, भगवान का प्रेम है। ये बात जब उसको पता चल जाती है तो संसार से विरक्त होकर के वो भजन में लग जाता है और उसे भगवान की प्रेम रूपी संपत्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः सद्विक्षणोति तत्तर्षम तत् आराध विशुद्धति। वो जल्दी शुद्ध हो जाता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि धनवान शुद्ध नहीं होते। यदि धनवान भी ईमानदारी से सत्संग करें और यह बात समझ लें कि हमारे पास जो कुछ है यह हमारा अपना नहीं है, ये केवल श्री ठाकुर जी का है, हम तो केवल उसके सेवक हैं, रक्षक हैं। ठाकुर जी की वस्तु ठाकुर जी की सेवा में लगाने के लिए है। तो जब हमारा धन नहीं है तो धन का अभिमान कैसे होगा? फिर जब भगवान की संपत्ति है तो वो अनर्थकारी नहीं होगी। क्या अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे, लेकिन न उनमें धन का दोष है, न धनाभिमान का दोष है, न धन की तृष्णा का दोष है। कहने का तात्पर्य है कि धनवान व्यक्ति भी पूरे तरह से यह स्वीकार कर ले, हमारा कुछ नहीं, हम किसी के नहीं, हमारे केवल भगवान हैं और केवल मैं भगवान का हूँ, और हमारे पास जो कुछ है वो भगवान का है, भगवान की सेवा के लिए है। यदि ऐसा विचार वह धनवान पुरुष कर ले तो न धन की तृष्णा रहेगी, न धन का अभिमान रहेगा और न धन के द्वारा प्राप्त होने वाले दोष उससे व्याप्त होंगे। ये सबसे मुक्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा भाव कम आ पाता है। वे अपने रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं, लेकिन गरीब आदमी अपने रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति शीघ्र कर लेता है। नारद जी ने कहा, इसलिए हम तुमको शाप देते हैं, तुम ब्रज में वृक्ष बन जाओ। जिस ब्रज में ब्रह्मा जी वास पाने के लिए तपस्या करते हैं, बिना तपस्या के नारद जी ने कृपा किया, इनको वृक्ष बना दिया। यमल माने होता जुड़वे, जुड़वे अर्जुन के वृक्ष के रूप में ये उत्पन्न हो गए और भगवान इनके निकट पहुंचे। ऊखल को भगवान ने अड़ाया और एक झटका लगाया, वे विशाल वृक्ष पृथ्वी पर धराशायी होकर के गिर पड़े। नलकुवर मणिग्रीव यह जो देवता है ये प्रकट हो गए और प्रकट होकर के इन देवताओं ने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शने स्तुभवत्तनूनाम। हे भगवान, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद का वर्णन करे, हमारे कान निरंतर आपकी कथा सुने, हमारे हाथ आपकी सेवा पूजा में लगे रहें, हमारा मन आपके चरण कमलों के ध्यान में लगा रहे, हमारा मस्तक, ये सारा जगत आपका स्वरूप है, आप ही जगत रूप में विद्यमान हैं, सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं। ऐसा मान करके हम सारे जगत को आपकी विभूति मान करके नमस्कार करते रहें। और हे भगवान, भवत तनूनाम सताम दर्शने दृष्टि अस्तु। आपका प्रत्यक्ष स्वरूप जो संत हैं उनके दर्शन के लिए हमारी दृष्टि लगी रहे। ये अंतिम पद सबसे महत्वपूर्ण है। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम, भवत तनूनाम सताम। आपके प्रत्यक्ष स्वरूप जो संत हैं उनका दर्शन हमारी दृष्टि करती रहे। देखिए, सामने भगवान उपस्थित हैं, बालकृष्ण, आप हमारी दृष्टि के सामने सदा बने रहें, ये बात नहीं कह रहे हैं। क्या कहते हैं? आपके प्रत्यक्ष स्वरूप जो संत हैं वे दृष्टि के समक्ष सदा बने रहें। ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि भगवान के दर्शन से भी अधिक संत दर्शन की महिमा है। ये जो सिद्धांत है ये इन दोनों की समझ में आ गया। भगवान वनवास में गए तो जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे ते सब भय परम पद जोगु, लेकिन भरत दर्श मेटा भवरोगु। भरत जी के दर्शन मात्र से भवरोग दूर हो गया, विकार नष्ट हो गए। ये भरत जी के दर्शन की बहुत भारी महिमा, संत के दर्शन की महिमा।
इनकी यह बात समझ में आ गई कि हमने नारद जी को नहीं देखा, नारद जी ने कृपा पूर्वक हमारी ओर देख लिया, तो आज आपकी यह बाल छवि का दर्शन हमें सुलभ हो गया, और कहीं संतों का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने लग जाऊंगा तो फिर तो आप हमारी दृष्टि के सामने से हटेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान के दर्शन की जो दृष्टि है वह दृष्टि संत ही कृपा करके प्रदान करते हैं। भगवान सामने प्रत्यक्ष खड़े हों तो भी भक्त भगवान को पहचान ले, ये संभव नहीं, संत ही कृपा करके भगवान का ज्ञान कराते हैं। आज तो महाराज जी बोल रहे थे कि संत दर्शन पातक करे, बोले संत दर्शन पातक करे, पाप टल जाते हैं। तो कह रहे थे कि भगवान से ज्यादा संत की महिमा है। क्यों? कहते परमात्मा ज्ञानमय है, उसको वो ज्यादा जीवों के दुखों पर ध्यान नहीं देते, और संत जीव की दुर्दशा को अच्छी तरीका से जानते हैं, इसलिए वो भगवान से भी ज्यादा कृपा करते हैं जीवों के ऊपर। संत की विशिष्ट महिमा है, विशेष महिमा है। वे स्वयं जीवों के प्रतिनिधि बनकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इन सबको माया से मुक्त कर दीजिए, इनको अपना लीजिए, इनके ऊपर कृपा कीजिए, प्रार्थना। और इधर जीवों को भी कहते हैं, देखो भाई कहाँ फंसे हो, ये सब छोड़ो, ये तुम्हारे अपने हैं, करुणा सागर हैं, कृपा सागर हैं, दया सागर हैं, वात्सल्य सागर हैं, इनके चरणों में समर्पण कर दो। तुम भले ही चाहे जितने पापी बने रहो, इनके चरणों में समर्पण करते ही अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ, भगवान ने आश्वासन दिया है तुम पाप मुक्त हो जाओगे। इस तरह से जीव को भी समझाते हैं, इधर ठाकुर जी से भी प्रार्थना करते हैं, तो ज्यादा उपकार करते हैं, इसलिए वे उनका दर्शन विशेष महिमामय है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को प्रणाम करके ये चले गए। जब ये चले गए तब वृक्ष गिरने का शब्द हुआ। भगवान की लीला में योग माया साथ रहती है, क्योंकि वृक्ष के गिरने का पहले शब्द हो जाता तो स्तुति वाली लीला नहीं घटती, ब्रजवासी दौड़े भय चले आते। जब वे आकाश को गए तब वृक्षों के गिरने का शब्द हुआ, सब लौट करके चले आए, दौड़े भय चले आए। प्रहसद वदनो नंदा विमोच, बिलोक के नंदा प्रहसद वदना विमोच, हंसते हुए नंद बाबा ने बालकृष्ण को उखल से मुक्त कर दिया, ठाकुर जी को गोद में ले लिया। हंसते हुए इसलिए मुक्त किया कि अभी मैया ने क्रोध किया तो बांध दिया, और बाबा भी हंसते हुए नहीं आवेंगे तो लालजी और डर जाएंगे, इसलिए बाबा हंसते हुए बाबा ने बालकृष्ण को खोल दिया। बालकों से पूछा कि ये इतने प्राचीन वृक्ष बिना आंधी तूफान के कैसे गिर गए? छोटे छोटे बालकों ने बताया, बाबा या कन्हैया ने जैसे ही उखल को अड़ाए के नेक झटको दियो, ये दो वृक्ष गिर गए। गिरे तो बहुत पहले, इनमें से दो देवता प्रकट भये, इनने कछु कन्हैया से बातचीत करी हो, या कन्हैया ने भी इनसे कछु बातचीत करी। वे लंबी डंडौत करके आकाश में फुर्र से उड़ गए। जैसी देवता आकाश में उड़े, बस ये वृक्ष गिरवे की आवाज हुई। बालकों ने तो सत्य बात कही कि अभी अभी आवाज हुई, वृक्ष तो पहले गिरे, लेकिन किसी ने बालकों की बात पर विश्वास नहीं किया। अब यशोदा जी दौड़ी भई आ गई। यशोदा जी को देखकर बाबा के हृदय में दुख हुआ। ब्रज के रसिक कहते हैं, जब यशोदा जी समक्ष पड़ी हैं तो बाबा व्याकुल हो गए, और बाबा ने कहा, यशोदा तुम्हारा हृदय बहुत कठोर है, तुमको पता नहीं, जब से बाल कृष्ण का आविर्भाव ब्रज में हुआ है तब से अब तक निरंतर श्री संपत्ति का विस्तार हो रहा है। तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीड बभून नृप। ये ब्रज लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थली बन गया, गायों में दूध बढ़ गया, रत्न प्रकट होने लग गए, बड़ी महिमा बढ़ गई ब्रज की। और हमारे गोकुल गांव में का कुम्हारन की कमी है, माट मटका फोड़ दिए तो कोई बात नहीं, दूसरे माट मटका आए जाते। नेक से अपराध के लिए तूने कन्हैया को बांध दिया,
और यदि ये वृक्ष कन्हैया के ऊपर गिर गए होते तो आज ब्रज में कौन जीवित रहता। सबके प्राण तो बाल कृष्ण में बसते हैं। ये तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। अब तो हमें वैराग्य हो गया घर से, अब नहीं रहेंगे हम यहाँ। तीर्थ यात्राम गमिष्यामी कंठे कृत्वा तु बालकम। बाल कृष्ण को गले से लगा के हम तो तीर्थ यात्रा चले जाएंगे। वो गले से तो बाबा लगाई थे, बाबा वहां से चले और अथाई में जाकर बैठ गए। अब मैया की व्याकुलता का कौन वर्णन करे। मैया बार बार बेहल होकर के रो रही है, मैंने क्यों अपने हाथ से बाल कृष्ण को बांधा, बहुत रुदन कर रही। मैया की व्याकुलता को देख करके श्री ठाकुर जी ने भी रोना चालू कर दिया, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इधर मैया रो रही, इधर ठाकुर जी रोए लग गए। ठाकुर जी को रोते हुए देखकर बाबा ने कहा, कन्हैया कैसे रो रहे हो है? भूख लगी है? हाँ बाबा बड़ी जोर इनकी भूख लगी है। ए जागवाल वाल, अपने घर से दूध ले आ और मेरे घर में मत जाइयो, वहां तो जसोदा को राज्य है, सिंघनी बन के बैठी है, वहां मत जाइयो, अपने घर से दूध ले आ। बाबा बहुत नाराज हैं जसोदा जी के ऊपर। ग्वाल बाल अपने घर से दूध लेके आयो और बड़े प्रेम से बाबा ने जैसी दूध को कटोरा ठाकुर जी के मुखारविंद से स्पर्श करायो, ठाकुर जी ने मुंह फेर लिया। इधर कटोरा लगाए तो इधर मुंह, इधर कटोरा लगाए तो उधर मुंह, मुख फेर लें। अभी तो कहते थे भूख लगी है और अब दूध आया तो मुंह फेर लिया, ऐसा क्यों? ठाकुर जी बोले, बाबा ये दूध नहीं पीऊंगा, मैं तो अपनी मैया को दूध पीऊंगा। अरे जा, मैया ने तो बांध दियो, भाई को दूध पियोगे? हाँ मैं तो मैया पे जाऊंगा, मैया को दूध पीऊंगा। मैया मैया कह के भगवान रोए वे लग गए। श्री यशोदा जी दौड़ी भई आई है, नंद रानी है, मर्यादा नहीं है कि वह अथाई तक दौड़ के चली आवे, लेकिन बाल कृष्ण के रुदन का शब्द सुनते ही वे विह्वल होकर व्याकुल होकर दौड़ी भई आई हैं और ठाकुर जी बाबा की गोद से उछल कर मैया की गोद में चढ़ गए हैं, हंसते हुए चढ़े, जिसमें मैया का दुख दूर हो जाए। आंचल में छिप करके भगवान दूध पीने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान मधुराति मधुर लीलाएं ब्रज में करते हैं। कैसी कैसी लीलाएं करते हैं सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। गोपी स्तोभितो नृत्य भगवान बालवत् क्वचित्। गोपी नचाती और भगवान नाचने लग जाते हैं। उदगायति क्वचिन् मुग्धः तदवसे दारु यंत्रवत्। उच्च स्वर से, उच्च स्वरेण गायति। देखो भागवत जी में कई जगह दृष्टांत दिए हैं। क्या दृष्टांत दिया? कि सारे संसार के जीव कठपुतली हैं और भगवान सूत्रधार हैं। कुंती जी की स्तुति में भी न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। अन्यत्र भी यही उद्धरण है कि सारे जीव कठपुतली हैं और भगवान सूत्रधार हैं। लेकिन ब्रजलीला में दृष्टांत उलट गया। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कठपुतली हैं और गोपियां सूत्रधार हैं, जो सूर्य चंद्रमा को भी प्रकाश देते हैं, जिनके संबंध में तमेव भांत मनुभाति सर्वम कहा गया। ऐसे वह परब्रह्म परमात्मा जो चेतनों के भी चेतन है, ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम, जो अखिल विश्व को चैतन्यता दे रहे हैं, वे भगवान प्रेमी के प्रेम को स्वीकार करके दारु यंत्र कठपुतली बन जाते हैं और जैसे गोपी नचाती हैं वैसे नाचने लग जाते हैं। गोपी भिस्तो नृत्यत भगवान बालवत् क्वचित्। स्तोभिता माने फुसलाने पर नृत्य करने लग जाते। ठाकुर जी गोपी के पास जाते हैं, कहते गोपी माखन दे दे। गोपी दही मथ रही है, कहते माखन दे दे। गोपी कहते ऐसे माखन नहीं मिलेगा, मैं तो मथानी चला रही हूं और तू हमारे सामने नाच, तब माखन मिलेगा। तो ठाकुर जी उसके दही मथने की नकल उतार उतार करके नाचने लग जाते हैं। जब नाचने लग जाते हैं और कहते अब ला माखन, गोपी कहते ऐसे माखन नहीं मिलेगा। क्यों? बोले संगीत के 3 अंग हैं, गायन वादन और नृत्य। 3 अंग है संगीत के, गायन वादन नृत्य। अभी तो तुमने केवल नृत्य किया है, अभी कुछ गाया तो है नहीं। तो उदगायत क्वचिन मुग्धा, उच्च स्वरेण गायति। भगवान उच्च स्वर से गाने लग जाते हैं, कहते अवला माखन।
बोले अभी माखन नहीं मिलेगा। कब मिलेगा माखन? कहते अभी तुमने नाचो और गायो, पर बजायो तो है नहीं, तो गायन भी करो, नृत्य भी करो और वादन भी करो। तो भगवान ताता थई करके और नृत्य के बोल बोल करके ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं। गोपी बलिहारी जाती है और गोपी कहती है कि कन्हैया अभी माखन निकलवे में तो देर है, ऐसो कर तब तक ने छाछ पी ले। भगवान सोचते हैं कि गोपी बड़ी कंजूस है, इतनी देर से नचाई रही है, गवाई रही है, अब कहती माखन निकलवे में तो देर है, छाछ पी ले। तो चलो छाछ ही पी लूं, नहीं तो छाछ से भी चला जाऊंगा। खट्टी छाछ पिला देती है और ठाकुर जी नाक मुंह बनाते हैं। भगवान की वह छवि देखने के लिए वो ऐसा करती है। अंत में ठाकुर जी को गोद में बिठा करके बड़े प्रेम से माखन का भोग लगाती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में कहा, जाकी माया वस विरंच शिव नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाय ग्वाल युवतिन सोई नाच नचाए। जाकी माया वस विरंच शिव नाचत पार न पायो, करतल ताल, ताली बजा बजा करके गोपियों ने नचाया, करतल ताल बजाय ग्वाल युवतिन सोई नाच नचाए। ताल बजा करके भगवान नचाते हैं। भगवान की आज्ञा में सूर्य चंद्रमा नियुक्त होकर अपना कार्य कर रहे हैं। समुद्र उनकी आज्ञा में है, सब सारा जगत उनकी आज्ञा से नियंत्रित है। और भगवान को आज्ञा देती हैं गोपी, विभर्ति कच्चिदा ज्ञप्त आज्ञा देती हैं, कन्हैया पीढ़ा उठाएला। ठाकुर जी पीढ़ा उठा लाते हैं। एक बार यशोदा जी की जिठानी आई, उनकी जिठानी का नाम था पीबरी। बालकृष्ण का दर्शन करने आई, पीबरी दर्शन करने आई। तो यशोदा जी से कहा कि बहन यशोदा, लाला कहाँ गए हो? लाला को दर्शन करवे आई हूं। मैया ने कहा कन्हैया, हाँ मैया, देख तेरी बड़ी अम्मा आई है, या के चरण छूजा। ठाकुर जी छमछम करते भय आए और ऐसे देखते हैं, बड़ी अम्मा, कितने बड़ी अम्मा है। अरे कन्हैया कैसे टुकुर मुकुर देख रहे हो, ये तेरी ताई है, या के चरण छू ले। तो ठाकुर जी तुरंत कान में मुंह ले जाके बोले, भैया या के चरण छूवे ते कछु मिलेगो का? मैया बोली, कन्हैया तेरो ब्याह है जाएगो। इतना सुनती तो लाल जी ने मस्तक चरणों में रख दिया। अब ब्याह के नाम पर मस्तक चरणों में रखा, यह देखकर पीवरी तो गदगद हो गई। बोली कन्हैया, मैं हृदय खोल के आशीर्वाद दूं, तेरे हजारन ब्याह होए। बोलो वृंदावन बिहारी। अब बताओ, हृदय खोल के आशीर्वाद दिया जाए तो ठाकुर जी को तो ब्याह करना पड़ेगा फिर। इसलिए 16,108 ब्याह भगवान के भय। अरे तेने केवल प्रणाम कर लियो, अपनी ताई को पीढ़ो नहीं लायो, तो ठाकुर जी खिसका खिसका करके पीढ़ा ले आते हैं। पीठ को उन्मान पादुकम, उन्मान बांट ले आते हैं। पादुकम, गोपी कहती है देख नंद बाबा अथाई पे जावेंगे, नंद राय जी की पादुका उठा ला। ठाकुर जी छमछम करके जाते हैं, बाबा की एक खड़ाऊ उठा के पहले छाती से लगाते हैं, कभी मस्तक पर रख लेते हैं और खड़ाऊ ले जाकर बाबा के चरणों में रख देते हैं। फिर छमछम करके जाते हैं, दूसरी खड़ाऊ उठा के लाते हैं, बाबा के चरणन में रख देते हैं। बाबा का हृदय प्रेम में विह्वल हो जाता। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, कितनी प्रीति करते हैं। भक्त की पादुका को भी भगवान छाती से लगाते हैं, मस्तक पर रख लेते हैं, बाबा के चरणों में रख देते हैं। बाबा का हृदय भरे आता है। बाबा कहते हैं, अरे महर, ये कन्हैया अभी इतने छोटो सो लाला है, हमारी इतेक सेवा करे, अब तो मैं और वृद्ध है जाऊंगा तो ये मेरी बड़ी सेवा कियो करेगा। हृदय से लगा लेगा। गोपाल चंपू में तो यहाँ तक वर्णन किया है कि जब से नंदलाल का आविर्भाव हुआ है तब से बाबा को श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वे करते हैं नारायण मंत्र का जप, लेकिन नारायण ध्यान में नहीं आते, बालकृष्ण ही ध्यान में बने रहते। ऐसे चित्त पर चढ़ गए हैं। बाबा निरंतर स्मरण करते रहते हैं भगवान का। भगवान से गोपी कहती है कि बांट उठा, तो भगवान उन्मान माने दांत तौल के जो बांट होते हैं उनको उठाने लग जाते हैं। पाव भर उठा लेते हैं, आधा सेर उठा लेते हैं, एक सेर उठा लेते हैं। जब गोपी कहती है पंसेरिया उठा, तो 5 सेर का वजन भगवान से नहीं उठता।
जिन भगवान के रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उनसे 5 शेर का वजन नहीं उठता, रोने लग जाते हैं। तो गोपी बंसेरी उठा करके और हाथ में ले लेती है और फिर कहती है, कन्हैया तू इतने चोर चोर के माखन खावे और तू इतनो कमजोर लटो दुबरो है कि तो पंसेरी नहीं उठे, अरे बड़ो दुर्बल है। इतना सुनते ही ठाकुर जी कूद पड़ते हैं गोद से और बाहुक्षेपंच कुरते स्वानाम च प्रीतिमावन, टाल ठोक करके, भुजाओं को ठोक करके और मांसपेशियां दिखा करके दंड कसरत करने लग जाते हैं। सबको दिखाते मेरे भीतर कितनी शक्ति है। छोटे से लाला हैं, जब ताल ठोकते हैं और अपने हाथ पैर फेंकते हैं, बाहुक्षेपंच कुरुते, अपनी भुजाओं को फेंकते हैं, तो बस मैया हृदय में आनंद से भर आती है। गोपियां गदगद हो जाती हैं झांकी का दर्शन करके। बड़ी अद्भुत अद्भुत भगवान लीला करते हैं। एक फल बेचने वाली फल विक्रेणी आई और उसने आवाज लगाई, क्रीणी भोः फलानि इति, क्रीणी भोः फलानि इति। अरे कोई फल्योरी फल, अरे कोई फल्योरी फल। भगवान ने विचार किया कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, फल मेरी इच्छा के अधीन है। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का उद्घोष करने वाला मैं परमात्मा, और मेरे द्वार पर खड़ी होकर ये कौन भाग्यशालिनी आवाज लगा रही है कि फल्योरी फल, हमको भी फल देने में समर्थ है। तो देखें तो सही, ठाकुर जी छमछम करके पहुंच गए। बोले ला फल, बोले ऐसे फल नहीं मिलेंगे। यद्यपि श्री कृष्ण की प्राप्ति के बाद फिर किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रह जाती, लेकिन फिर भी वह कह रही है ऐसे फल नहीं मिलेंगे, या तो कछु द्रव्य लिया या अन्न लिया। ये बात इसलिए कह रही है कि ठाकुर जी छमछम करके जाएंगे, फिर लौटकर आएंगे तो लीला का विशेष रूप में दर्शन होगा और सुख मिलेगा। लीला के आस्वादन के लिए ही वह ऐसी बात कह रही है। ठाकुर जी चलते हैं और चलते चलते वह फल विक्रणी व्याकुल हो जाती है कि ऐसे ठाकुर जी का मुखारविंद देखने को नहीं मिल रहा है, केवल पीठ दिख रही है। तो ठाकुर जी फिर मुड़ जाते, जैसे उसके चित्त में व्याकुलता होती ठाकुर जी मुड़ जाते हैं और कहते देख अबई लेके आऊं, चली मत जाइयो। 4-6 बार मुड़ मुड़ करके उसको कहते देख चली मत जाइयो, फिर लौट के आते चली मत जाइयो। पूरा सुख दे रहे हैं लीला का। वहां से आए, एक अंजलि में अनाज भर के, गेहूं भर के वहां से चले। छोटी छोटी अंजलि, सब दाने बिखर गए रास्ते में। 10-5 दाने हथेली में चिपके रह गए, उनको डलिया में झाड़ दिया और बोले अब ला फल। फल बेचने वाली बोली ऐसे फल नहीं मिलेंगे, हमारी गोद में बैठ के मैया मैया कह के बोल तब फल मिलेंगे। इतना सुनते ही ठाकुर जी अपनी नन्ही नन्ही भुजाओं से इसके कंठ में लिपट गए और गोद में बैठकर बोले ला फल मैया अल्लाह। भगवान को गोद में बिठा करके लाड़ प्यार दुलार किया है। संतों का कथन है कि यह फल बेचने वाली कोई सामान्य नहीं है, निषाद राज गुह की माता है। जब भगवान वनवास के प्रकरण में श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं, उस समय श्री निषाद राज का पूरा परिवार भगवान का दर्शन करने आया है। भगवान ने परिवार का परिचय पूछा है। उस समय श्री निषाद राज ने कहा, भगवान जो वृद्धा माताओं के समुदाय में खड़ी हैं वे मेरी पूज्य माता जी हैं। इतना सुनते ही भगवान सिंसपा वृक्ष के मूल में बैठे थे, सहसा उठ के खड़े हो गए और दौड़ करके निषाद राज की माता के चरणों में मस्तक रख दिया। जिस भाव से कौशल्या को प्रणाम करते हैं उसी भाव से अपने मित्र की माता के चरणों में प्रणाम। तुलसी कहूं न राम सो साहिब शील निधान, ये भगवान का शील गुण है। भगवान ने चरणों में मस्तक रख दिया। उस वृद्धा के शुष्क पयोधरों से दुग्ध का श्राव होने लग गया। मन में भाव जगा, ये छोटे से लाला होते तो गोद में बिठाती, इनको लाड़ प्यार दुलार करती। अब वनवास का प्रकरण है, भगवान भी अपने पूर्ण किशोर स्वरूप में हैं, ये लाड़ प्यार करने के योग्य स्वरूप नहीं है, इसलिए इसका भाव पूर्ण नहीं हो सका। भगवान ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, तुम ब्रज में आओ, हमारे प्रेम का स्वाद लो, मैं तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें कृतार्थ करूंगा। आज ठाकुर जी ने गोद में बैठ करके इस फल विक्रणी को कृतार्थ कर दिया। फलैहि अपूर्व यद रत्नैहि फल भांड मपूरी च,
फल भांड को भगवान ने रत्नों से भर दिया और भगवान की पीली झंगली को उसने फलों से भर दिया। भगवान फल लेके आए तो मैया उससे बोले कि देख मैया ने 100 अनाज दे के कितने फल ले आयो। मैया बोली कन्हैया तू बड़ो लालची है, घर में इतने फल रखे हैं पर इन पे तेरी दृष्टि नहीं जग गई, बा के पास फल ले चलो गयो और कितेक लालची है, फलन के पीछे तेने बाय मैया बनाए लियो। तो ठाकुर जी कहते मैया हमें तो सबरी मैया ही जैसी दिखे। ऐसे भोरे ठाकुर जी बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। भगवान जब खेलने चले जाते हैं श्री यमुना जी के किनारे तो कैसी लीला होती है। जब भगवान खेल में इतने आसक्त हो जाते हैं कि बुलाने से भी जब भगवान नहीं आते तब क्या लीला होती है। तब रोहिणी जाती है बुलाने के लिए, रोहिणी के बुलाने पर भगवान नहीं आते हैं। तब रोहिणी यशोदा जी को भेजती है, नोपे याताम यदा हूतौ क्रीड़ा संगेन पुत्र कहू यशोदाम प्रेषया मासो रोहिणी पुत्र वत्सलाम। यशोदा जी का विशेषण है पुत्र वत्सलाम यशोदाम प्रेषया मासो, पुत्र वत्सला यशोदा को भेजती है। इसका तात्पर्य है कि रोहिणी जी भी यह स्वीकार करती हैं कि मेरे भीतर जो प्रेम है उससे कई गुना अधिक प्रेम यशोदा जी के हृदय में। रोहिणी के बुलाने पर नहीं आते, यशोदा जी पहुंचती हैं तो यशोदा जी कैसे बोलती हैं, यशोदा जी की बोलन में कितना रस भरा हुआ है, श्रवण करें। यशोदा जी भगवान को देख करके उनके पयोधर में दूध टपकने लग जाता है और कैसी मीठी वाणी बोलती हैं, आहा। कृष्ण कृष्ण रविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिवा अलम बिहारै क्षुत क्षान्तः क्रीडा श्रांतोऽसि पुत्रक। हे कृष्ण हे कमल नयन आओ दूध पी लो, रोटी खा लो ये नहीं कहती, तुम भूखे हो गए हो, आओ मैं यहीं बैठ जाती हूँ, मेरी गोद में आ जाओ, दूध पी लो। अलम बिहारै बहुत खेल कूद हो गई, क्षुत क्षान्तः देखो तुम्हारा मुख कमल भूख प्यास से मुरझा रहा है, आओ बेटा मेरे आंचल में छिपके दूध पी लो। ठाकुर जी नाचने लग जाते, मैया मैं तो नहीं आऊंगा, अब ही तो खेलूंगा, अब ही हमारो मन ना भरो, दाऊ को बुलाए ले। मैया कहती देख के कन्हैया तो बड़ो नटखट है, दाऊ तू चल। दाऊ जी कहते हैं पहले कन्हैया को ले ले तब मैं चलूंगा। मैया कहती कन्हैया तू बड़ो निर्दयी है, तो अपने बाबा पे दया ना आवे। बाबा सवेरे ते बैठो है, भोजन की थारी पे बैठ के तेरी प्रतीक्षा कर रहे हो बाबा। कितना सुनते ही भगवान विह्वल हो जाते। बाबा भूखे बैठे हैं, भगवान को शयन नहीं होता और भगवान उछल कर मैया की गोद में चढ़ जाते हैं। एक और ठाकुर जी गोद में है, एक और दाऊ जी गोद में है, दोनों को गोद में लेकर के मैया आती है, स्नान कराती है और भोजन की थाली पर बिठा देती है। बाबा बैठे हैं सुंदर पीढ़ा पर, एक छोटा पीढ़ा ठाकुर जी के लिए, एक छोटा पीढ़ा दाऊ जी के लिए, दोनों पीढ़ा पर बैठ गए। विशाल स्वर्णमय थाल है, तमाम कटोरियां रखी हैं और विशिष्ट प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं। बाबा छोटा छोटा ग्रास बनाते हैं, कभी ठाकुर जी के मुख में देते हैं, कभी दाऊ जी के मुख में देते हैं, कभी पा लेते हैं, अपनी थाली में ही बैठकर जिमाते हैं। लेकिन ठाकुर जी को संतोष कहाँ, बाबा के पवाने पर भी कभी कढ़ी में हाथ घुसा देते हैं, कभी खीर में हाथ घुसा देते हैं और कभी कभी तो खाते खाते बाबा की पीठ पर हाथ धर के खड़े हो जाते। अरे यशोदा देख याने सबरो कड़ी भात खीर सब हमारे शरीर में लगाई गई। मैया कहती है कि मैं तो पहले ही कह रही कि ये नटखट छोरा हमें आके पहले तुम भोजन कर लो, पर तुम्हारी तो जाने कौन सी आदत पड़ गई है, जब तक ये लाला नहीं आवे तुम्हारो भोजन में ही मन नहीं लगे। यशोदा तो ठीक कह रही है, इनको देख के ही भूख प्यास लगे, ये जब नहीं होए तो हमें कछु खाएवे पीवे की इच्छा ना हो। एक बार तो ऐसी विचित्र लीला भई, भोजन की थाली पर ठाकुर जी बैठे तो बाबा सब चीज तो पवा रहे, लेकिन हरी हरी मिर्च उसको महाप्रसाद में घुसा के रखते और नजर बचा के धीरे से उसको कतर लेते। ठाकुर जी ने दाऊ जी से इशारे से कहा कि देखो दाऊ ये बाबा बढ़िया चीज तो अपने खाए रहो,
वो हल्की हल्की चीज हमें पवाए रहे, तो ऐसा करिए हरी हरी चीज हमको ला के दे दे। दाऊ जी ने इशारा किया कि नहीं तुम ही खाओ, हम तो नहीं इसको खाएंगे। अब तो जैसे ही बाबा की दृष्टि दाऊ जी की तरफ गई, ठाकुर जी ने धीरे से मिर्चा निकाली, सोचते थे बड़ी नीची चीज है, एक साथ पूरी मिर्चा चबाएगा। जैसे एक साथ मिर्चा खा गए, अब तो उछल कूदने लगे, नृत्य होने लग गया रसोई घर में, सी सी करके नाचने लगे, नाक से पानी आंख से पानी। बाबा ने सोची कि अभी अभी ठाकुर को भाव कैसे चढ़ाए नृत्य को, ये तो नृत्य कर रहा हो पूरी रसोई घर में। मैया समझ गई। तब तक बाबा ने महाप्रसाद में देखा कि मिर्चा गायब, अरे यानी मिर्चा खाए लिए। अब तो ठाकुर जी के मुख में घी बुरा दिया गया। तब से बाबा ने मिर्चा छोड़ दिया। आज भी वात्सल्य रस के उपासक संत मिर्चा का भोग भगवान को नहीं लगाते, क्योंकि भगवान कहते बाबा ने मिर्चा छोड़ दिया तो ये मिर्चा भोग लगाना ठीक नहीं है। सात्विक वस्तु ही भगवान को पवाते हैं। कभी कभी मैया प्रेम से जिवाती है और बाबा कहते हैं कि देख अब मेरी वृद्धावस्था है, अब पेट में जगह नहीं है, पेट भर गया, अब ज्यादा मत खिलाया कर। तो ठाकुर जी बहुत आश्चर्य से मैया बाबा की बात सुनते हैं। कहते बाबा कह रहे हैं कि मेरे पेट में जगह नहीं, तो देखें तो सही जगह है कि नहीं। बाबा का लंबोदर उसमें दबा दबा के देखते हैं जगह है कि नहीं। तब तक ठाकुर जी की अंगुली बाबा की गंभीर नाभि में चली जाती है। अरे बोले बाबा तो झूठ बोले, इतने गहरी जगह है, कहते पेट में जगह ना। तो थोड़ी सी कड़ी भात लेके बाबा की नाभि में भर देते हैं। अरे जसोदा देख या कन्हैया ने कहा कर दियो, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि ये आम यहाँ के पहले भोजन कर लो। ऐसी सुंदर सुंदर लीला करके बाबा प्रसन्न करते हैं। एक बार बाबा अपने ठाकुर की पूजा में बैठे, तब तक बालकृष्ण आके वहां रोज बैठने का काम था, क्योंकि शंख बजेगा और प्रसाद मिलेगा, इसके लिए ठाकुर जी वहां पूजा में आके जैसे बालक बैठ जाते हैं ऐसे ठाकुर जी बैठ गए। बाबा बढ़िया सुंदर गुलाब जामुन का भोग लगा रहे, आंख बंद करके धूप जला करके ध्यान कर रहे, भोग लगा रहे। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि ये सालिग्राम जी तो खा नहीं रहे हैं, तो क्यों ना हम ही कुछ स्वाद लें। तो 2-4 गुलाब जामुन जब तक बाबा आंख बंद किए थे तब तक भोग लगाए। बोले ये जब इतने मीठे हैं तो इनको भोग लगाए हुए बारो ठाकुर बड़ो मीठो होगा, चले ठाकुर जी को स्वाद लें। तो फूल तुलसी हटाए के सालिग्राम जी को मोड़े में धर लिया। अब बाबा ने जैसी आंख खोली तो देखते फूल तुलसी तो नीचे पड़ी, सालिग्राम जी कहाँ गए, मेरे ठाकुर कहाँ गए, मेरे ठाकुर कहाँ गए। कन्हैया तेने मेरे ठाकुर देखे? तो ठाकुर जी चुपचाप बैठ के कहते अरे ये मोनी कब से बन गए हो? मोनी हूं करते हैं, मोनियों के संकेत ऐसे होते हैं। तो ये मोनी कब से बन गए हो? कन्हैया तेने ठाकुर देखे? बोले नहीं देखे। यशोदा हमारे ठाकुर कहाँ चले गए? पतो नहीं, कन्हैया ही से पूछो, यही बैठो तुम्हारे जोड़े। तब तक बाबा की दृष्टि ठाकुर जी के कपोल पर पड़ी, उठा हुआ कपोल था। अरे या के मोड़े में सालिग्राम जी है, चूस रहे थे कपोल में रखे। कपोल का स्पर्श किया, सालिग्राम जी समझ में आ गए, मुंह में उंगली डालकर सालिग्राम जी को निकाला है और महाराज जल में स्नान कराया, जमुना जी के जल में, फिर पंचामृत स्नान कराया, फिर चंदन चढ़ाया, पूरी सेवा पूजा करी, फिर भोग लगाया। और रो रो करके बाबा कहते हे जनार्दन भगवान, हे नारायण भगवान, हमारो कन्हैया आपकी कृपा से ही प्रकट भयो है, या आशीर्वाद दीजो, या कुछ साप मत दीजो। ये बालक है, या ने मोहरे में धलियो, या बालक के अपराध को तुम बुरो मत मानियो, या को क्षमा करियो। प्रसन्न होकर प्रार्थना करते हैं। ये शालिग्राम जी आज भी राजस्थान में विराजमान है। नंद बाबा के कुलपूजी शालिग्राम जी, जिनको श्री बालकृष्ण ने अपने कपोल में पधराया था। बल्लभ कुल का मंदिर है कोटा में, मथुरेश जी का मंदिर। कोटा में मथुरेश जी के मंदिर में ये शालिग्राम जी आज भी विराजमान है। ऐसी प्रसिद्धि है कि वे शालिग्राम जी श्री यमुना जी ने प्रकट होकर के वल्लभाचार्य महाप्रभु को दिए। ये नंद बाबा के कुलपूजी शालिग्राम है, आप इनकी सेवा पूजा करें। और वो परंपरा में चलकर आज भी मथुरेश जी के मंदिर में विराज। भगवान सुंदर सुंदर लीला कर। एक दिन
ठाकुर जी की नटखट लीला से परेशान होकर के मैया ने पुरोहित जी को बुलाया। पुरोहित जी कौन है? शांडिल्य महर्षि। शांडिल्य जी को बुलाया और बोली कि पुरोहित जी कछु ऐसो पाठ बिठाए दो, कछु ऐसो अनुष्ठान करवाए दो, या कन्हैया की बुद्धि शुद्ध है जाए। देखो तो सही, जिन भगवान के नाम के स्मरण से, चरित्र के स्मरण से हम सबकी बुद्धि शुद्ध होती है, उनकी बुद्धि की शुद्धि की प्रार्थना मैया कर रही है। इनकी बुद्धि शुद्ध है जाए, ऐसो कछु अनुष्ठान बताओ। सांडिल्य जी हृदय से गदगद हो गए। धन्य है मैया तेरो लाड़, धन्य है मैया तेरो प्रेम, तू ठाकुर की बुद्धि को शुद्ध कर रही है। अब मैया तो चरण पकड़े, पुरोहित जी कछु न कछु उपाय तो बताना पड़ेगा। शांडिल्य जी बोले, देखो बुद्धि के देवता गणेश हैं, गणेश का पूजन करो। ऐसा लिखा है, यो मोदक सहस्रेण यजति सवांछित फलमवाप्नोति। गणपत्यथर्व शीर्ष में लिखा है, जो 1000 मोदक लड्डू गणेश जी को चढ़ाता है और गणेश जी उसको वांछित फल देते हैं। तो बस तुम संकल्प करो और लड्डू जो है गणेश जी को भोग लगाओ, गणेश जी प्रसन्न होकर बुद्धि शुद्ध कर देंगे। अब तो मैया ने बड़े बड़े लड्डू बनाए, 1000 लड्डू, 1008 लड्डू बनाए, थाल में लेके गई और भगवान गणेश का पूजन किया। पूजन करके, विधिवत पूजन करके मैया ने जैसे ही भोग लगायो, धूप दिखा करके भोग लगायो, कृष्ण बलदेव को भी पूजन में लेके गई। तो ठाकुर जी दाऊ जी से बोले कि दाऊ, ये गणेश के सामने एक लड्डू रखे पर ये तो खावे नहीं, हम क्यों नहीं खाए ये लड्डू, एक लड्डू हमें दे दे। दाऊ जी बोले, हम नहीं देंगे, तुम अपने आप उठा लो। मैया का तो ध्यान लग गया, क्योंकि मैया आंख बंद के प्रार्थना कर रही है, हमारे लाला की बुद्धि अच्छी है जाए, पढ़ लिख जाए, या को ब्याह है जाए, तमाम कामनाएं मैया कर रही है गणेश जी से। और तब तक ठाकुर जी ने एक लड्डू लिया, एक लड्डू दाऊ जी को भी दे दिया, क्योंकि चोरी में ये सहयोगी बन जाए इसलिए। और जितने सखा थे उनको भी एक एक लड्डू दे दिया, जिसमें कोई किसी की शिकायत ना करे। अब जब मैया ने आंख खोली तो देखी कि ऊपर जो चोटी लग रही थी ना लड्डुओं की, वो तो गायब। एक लड्डू कहाँ चले गए? मैया बोली, कन्हैया ये लड्डू सबरे कहाँ गए? मैया, मोए का पतो, या गणेश जी को तेने भोग धरायो है, भाई गणेश जी ते पूछ ले कहाँ गए लड्डू। ये गणेश जी बतावे वो लड्डू कहाँ गए। मैया समझ गई कि ये नटखट है, यही ने कछु कारिस्तानी करी। अरे कन्हैया सच्ची सच्ची बता, लड्डू कहाँ गए? ठाकुर जी बोले, मैया सच्ची कहूं, ये सबरे लड्डू या गणेश नहीं खाए। मैया बोली, झूठ बोला है? मैया, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूं। यदि या गणेश जी ने लड्डू नहीं खाए होते तो या को पेट इतने बड़ो कैसे होते? इतने बड़ो या को पेट है, याते या ने लड्डू अवश्य ही खाए, या ही ने लड्डू खाए। तब तक सखा सबरे हंसवे लग गए, और जब सखा हंसवे लग गए तो मैया का और संदेह पुष्ट हो गया। मैया ने कहा, तुम सब कैसे हंस रहे हो? सखा बोले कि या कन्हैया ने हम सबको भी एक एक लड्डू बांटो, खुद भी खाए हैं। अब तो मैया बहुत दुखी हो गई, हे भगवान कौन सो अनुष्ठान करूँ या कन्हैया की बुद्धि शुद्ध करवे। या देवता को अनुष्ठान क्यों, भाई को भोग लगवे से पहले ये लड्डू खाएगा, अब बताओ या की बुद्धि कैसे शुद्ध हो। तो मैया को तनिक रोष आया, कान पकड़ के चपत लगाना चाहती थी कपोल पर, तब तक गणेश जी ने प्रकट होकर मैया का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैया श्री कृष्ण सत्य कह रहे हैं, लड्डू मैंने ही खाए, क्योंकि भगवान तो विश्वात्मा है, इनके खाने पर कोई देवी देवता अतृप्त रह जाएगा क्या? सबके अंतर्यामी तो भगवान हैं, गणेश के अंतर्यामी भी भगवान हैं, इन्होंने खाए तो मैं तृप्त हो गया। जैसे सारी नदियों का जल घूम फिर के समुद्र में जाता है, ऐसे ही सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति, सब भगवान के निकट पहुंच जाता है, सबका मूल भगवान है। और मैया अब तू या मारे मत, देख अब मैं तू जो जो आशीर्वाद चाहिए हो सबरे आशीर्वाद आज मांग ले। मैया हड़बड़ा गई, कौन सा आशीर्वाद मांगू? मैया बोली, पहले चाहती तो थी बुद्धि का आशीर्वाद, क्योंकि बुद्धि का आशीर्वाद पहले नहीं मांगा। बोले, गणेश महाराज एक हमें पीड़ा है। कौन सी पीड़ा? बोले, हमारे लाला को ब्याह होगा कि नहीं, क्योंकि सबरे ब्रज में खबर फैल गई कि ये चोर है।
तो या को ब्याह होएगा कि नहीं? गणेश जी ने कहा या के हजारन ब्याह होंगे। आशीर्वाद और किसी मांग ले, बोले इसकी बुद्धि अच्छी हो जाए। गणेश जी बोले इतनी बढ़िया बुद्धि होगी कि इसके बुद्धि कौशल से प्रभावित होकर सारा जगत नतमस्तक हो जाएगा। ये श्री ठाकुर जी का ज्ञान, दिव्य ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रकट है, जिस गीता के ज्ञान के समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक है। कौन ऐसा विद्वान है जो गीता का अनादर करे, जो गीता का आदर न करे? आज तक जितने दार्शनिक भये हैं, गीता का आदर सबने किया है। हिंदू धर्म के इतने शास्त्र हैं कि उनकी कोई सूची भी तैयार नहीं कर सकता। इतने तो लुप्त हो चुके हैं, इतनी वाणियां हैं, इतने ग्रंथ हैं, इतने शास्त्र हैं, उनकी सूची भी तैयार नहीं की जा सकती। कोई कहे कि हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के समस्त ग्रंथों को एक रूप में कहो, एक ग्रंथ कौन सा है जो सबका सार सर्वस्व हो? तो एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम एव शास्त्रम, सबका सार सर्वस्व श्रीमद् भगवद गीता है। तो गणेश जी ने कहा ऐसा आशीर्वाद दें महाराज, इसके ज्ञान और बुद्धि के आगे सब नतमस्तक हो जाएंगे। ये भगवान ने प्रकट किया। ऐसी सुंदर सुंदर भगवान लीलाएं करते हैं। इसके बाद भगवान ने वृंदावन गमन किया है, और वृंदावन भगवान जब पहुंचे हैं, श्री वृंदावन के संबंध में सुखदेव जी कहते हैं, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृण वीरुधम। वृंदावन नाम का दिव्य वन जो गायों के चरण योग्य है, और एक विशेषण है नवकाननम, ये नित्य नवीन है वृंदावन, कभी पुरातन होता नहीं, ये नवकानन है। ऐसा वृंदावन गोप गोपी ग्वाल वालों के द्वारा सेव्य, जिनमें पवित्र गिरिराज विराजमान है। तो देखो पुण्य अद्रि, अद्रि माने पर्वत, गिरिराज, वृंदावन के मध्य में गिरिराज कहे गए। इसका तात्पर्य है जो लोग ऐसा कहते हैं कि वृंदावन इतना ही है, गिरिराज वृंदावन नहीं है, या बरसाना वृंदावन नहीं है, ये कहने वाले लोग निश्चित ही दुराग्रही हैं। ये दुराग्रह नहीं करना चाहिए। जैसे कमल के मध्य कर्णिका हो, ऐसे ही कर्णिका के स्थान पर गिरिराज हैं, और नंदगांव, बरसाना, गोकुल, वृंदावन, ये सब वृंदावन की ही सीमा में है। इसलिए गौतमी तंत्र में लिखा है, पंच योजन विस्तीर्णम वनम में देह रूपकम। पंच योजन विस्तीर्णम, 5 योजन माने 5 के 20 कोस के विस्तार में वृंदावन को कहा गया, जो हमारा देह रूप है, हमारा निज श्री अंग वृंदावन है। ऐसा जब हम करते हैं तो नंदगांव, बरसाना और वृंदावन ये सब उसी में आ जाता है। इस समय जो वृंदावन है, ये वृंदावन श्री ठाकुर जी की नित्य विहार की स्थली है, यही समझना चाहिए। वृंदावन जैसे ही पहुंचे हैं, वृंदावन का एक विशेषण है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। कैसा वृंदावन? सर्वकाल सुखावह। कोई काल ऐसा वृंदावन का नहीं है जो सुखप्रद न हो, क्योंकि नित्य नवीन वृंदावन में उत्सव होते रहते हैं। जिस ऋतु में जाओ, जिस महीने में जाओ, जिस समय जाओ, कोई न कोई विशिष्ट उत्सव वृंदावन में दिखाई पड़ेगा। उत्सवों का धाम श्री वृंदावन है। अभी होली चल रही है, और देखो कहीं भी होली होती है तो 2 दिन 4 दिन की होली होती है, और ज्यादा होली तो होती है होली के दूसरे दिन जो होली है वो होती है, और कहीं कहीं होली के दूसरे दिन से 5वें दिन तक होली चलती है, जिसको रंग पंचमी कहते हैं। और बस 5 दिन से ज्यादा होली भारत में कहीं नहीं होती। और ब्रज में होली कब होती है? बसंत पंचमी को होली का डांड गाड़ दिया जाता है, समाज चालू, ठाकुर जी के कपोल में गुलाल चालू, फेट में गुलाल चालू, बसंत पंचमी से। और बसंत पंचमी से चैत्र पूर्णिमा तक चलती है, चैत्र पूर्णिमा तक। चैत्र की पूने को दाऊ जी की आखिरी होली होती है। कितने दिन हो गए? आधा माघ हो गया, और पूरा फागुन हो गया, पूरा चैत हो गया, 2.5 महीने हो रही।
और कितने रसिकों ने तो ये कहा कि हे होरी देवी, तू शाश्वत भाव से ब्रज में रम जा, हम सदा होरी खेलते रहे ठाकुर जी के संग और हमें कछु नहीं चाहिए, इतने आनंद में। इसलिए प्रसिद्धि है, ये कैसो देश निगोड़ा, जग होरी ब्रज होरा। संसार में होरी होती है, ब्रज में होरा होता है। आज नंदगांव की होली है, कल वृंदावन की होली है, कल बरसाने की होली थी। ऐसे ही हर गांव में अलग अलग होली का सुख है, अलग अलग होली की रीति रिवाज हैं और बड़ा अद्भुत आनंद ब्रज में होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये सर्वकाल सुखावन, जब जाओ तब भगवान के उत्सव, तब आनंद। ऐसा श्रीधाम वृंदावन। भयंकर ग्रीष्म ऋतु में भी आप बिहारी जी में जाएंगे तो लगेगा ग्रीष्म ऋतु चली गई है, विदा हो गई। एक बढ़िया मोगरा की सुगंध, गुलाब की सुगंध, पुष्पों की सुगंध और फव्वारे चल रहे हैं राधा रमन जी में, राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में। वहां खड़े हो जाओ, सारी ग्रीष्म खत्म। बिहारी जी का दर्शन करते ही सारे दुख समाप्त हो गए, सारा ताप निवृत्त हो गया। ये सर्वकाल सुखावहम श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावन का दर्शन करके, गोवर्धन का दर्शन करके, यमुना जी का दर्शन करके कृष्ण बलदेव के हृदय में उत्तम प्रेम जागृत हो गया। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। वृंदावन का दर्शन करके, गोवर्धन का दर्शन करके, श्री यमुना जी का दर्शन करके कृष्ण बलदेव के हृदय में उत्तम प्रेम प्रकट हो गया। जो भगवान प्रेम के सिंधु हैं, उनके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया। इसका तात्पर्य है कि वृंदावन क्या है? प्रेम का स्थूल स्वरूप श्रीधाम वृंदावन है, प्रेम का प्रकट स्वरूप श्री वृंदावन है और प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप श्री यमुना जी है। बहता हुआ प्रेम श्री यमुना जी है और घनीभूत प्रेम श्री गिरिराज गोवर्धन है। जमा हुआ प्रेम गिरिराज जी है। ब्रजमंडल प्रेम का धाम है। प्रेममय गिरिराज, प्रेममय वृंदावन, प्रेममयी लतापता, प्रेममयी यमुना, प्रेममय पुलिन, कहाँ तक कहें प्रेममय कुंज निकुंज, प्रेममयी निवृत्त निकुंज और उस पर प्रेममयी पुष्प सैया और प्रेममयी पुष्प सैया पर प्रेममय युगल सरकार। श्री ध्रुवदास जी ने कहा है, प्रेम के खिलौना खेलत दो प्रेम खेल। प्रेम के ही खिलौना है, दूसरे से श्रीअंग का निर्माण नहीं है। प्रेम से ही दोनों युगल प्रकट हैं। प्रेम के खिलौना खेलत दो प्रेम खेल, प्रेम की ही क्रीड़ा निरंतर करते रहते हैं और सहचरी गण लता रंध्र से युगल विहार का दर्शन करके कृतकृत्य होती रहती हैं। इस प्रकार के श्रीधाम वृंदावन की दिव्य शोभा है। यहाँ प्रेम का ही विस्तार है। खग मृग द्रुम वेली भी प्रेम से सराबोर हैं। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में कौन ऐसा है जीव जो वहाँ निवास करे, वहाँ की रज का आश्रय ले और उसे भगवान के प्रेम की प्राप्ति न हो। भगवान को भी प्रेम देने वाले हैं, तो कौन ऐसा जीव है जो वृंदावन का आश्रय लेकर प्रेम से वंचित रह जाए। श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की। ठाकुर जी वृंदावन आ गए हैं, अब उन्हें विश्राम करने दें। शेष प्रसंगों का स्मरण कल की कथा में करेंगे।